नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एटी ऑर्चर्ड में। तो आज मैं अपने प्लम के ऑर्चर्ड में आया हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, आज 13 मार्च 2025। तो कुछ ये कंडीशन है आज ऑर्चर्ड की। और ये जो प्लांटेशन है ये आपका जनवरी 2023 में ये प्लांटेशन हमने करी थी प्लम्स की। और इसमें लगभग 4 से 5 वैरायटीज़ के जो प्लांट्स हैं हमने प्लांट किए हुए हैं, जिसमें आपका रेड ब्यूट है, ब्लैक एम्बर है, फ्रायर है और ब्लैक स्प्लेंडर है। और आपका पॉलिनेशन के लिए हमने सेंटा रोज़ा जो है भी लगाया है। तो ये 5 वैरायटीज़ हमने अपने इस ऑर्चर्ड में लगाई है। तो इसमें करीबन आपका 300 प्लांट हमने ये प्लांट किए थे जनवरी 2023 में। तो इतनी सारी जो वैरायटीज़ हैं उनको लगाने का जो कारण मैं आपको बताऊं, एक तो है कि जैसे प्लम की अगर हम बात करें तो इसमें जितनी भी ये जो वैरायटीज़ हैं, रेड ब्यूट है, ब्लैक एम्बर है, ब्लैक स्प्लेंडर है, फ्रायर है, एक तो ये सारी वैरायटी जो है अलग अलग टाइम पे इनका जो हार्वेस्टिंग इनका होता है। इसमें रेड ब्यूट सबसे अर्ली वैरायटी है, जो कि सबसे पहले आपका जो है उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, रेड ब्यूट के बाद आपका ब्लैक स्प्लेंडर है। ब्लैक स्प्लेंडर आपका सेंटा रोज़ा हो गया आपका, या जो आपका ब्लैक एम्बर हो गया, उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो उसके बाद आपका सेंटा रोज़ा है, उसके बाद आपका ब्लैक एम्बर है, उसके बाद आपका फ्रायर है। इस तरह से अलग अलग समय पर इनकी जो है हार्वेस्टिंग टाइम है। और एक वैरायटी और है, मैं बताना भूल गया आपको, वो मैरीपोजा। तो इस तरह से प्लम में अलग अलग समय पर इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है, जो कि अगर आप मार्केट के हिसाब से देखें तो अलग अलग टाइम पर जो है डिमांड मार्केट में अलग अलग रहती है प्लम्स की। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब भी अगर आप भी प्लम का ऑर्चर्ड लगाने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि लगभग 4 से 5 वैरायटीज़ ज़रूर आप अपने ऑर्चर्ड में लगाएं। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका रहता है वो है पॉलिनेशन का, क्योंकि अगर आप 4 से 5 वैरायटीज़ प्लम की लगाएंगे अपने ऑर्चर्ड में तो ये क्रॉस पॉलिनेशन इनमें अपने आप ही हो जाता है। तो अगर फ्रूट सेटिंग की बात करें, पॉलिनेशन की बात करें, तो वो बहुत ही बढ़िया इसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी आप कोशिश करिए, जब आप ऑर्चर्ड या प्लांटेशन करेंगे तो हर एक वैरायटी की कम से कम आपके पास 40 से 50 पेड़ होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 50 ही पेड़ लगा रहे हैं तो उसमें अगर आप 5 वैरायटीज़ लगा देंगे तो उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए अगर आप प्लांटेशन ज़्यादा कर रहे हैं, 200, 300, 400, 500, इस तरह से अगर आपकी प्लांटेशन ज़्यादा है तो आप जो है उसमें इस तरह से 3 से 4 वैरायटीज़ या के ऊपर जा सकते हैं। तो अभी 3rd ईयर में ये मेरे प्लांट्स हैं प्लम के। तो आप देख सकते हैं एकदम ग्रोथ वाइज भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी इनकी ग्रोथ है। और इस बार जो है इसमें हल्की फ्लावरिंग भी जो है आ चुकी है। तो 3rd ईयर में ही आप देख सकते हैं फ्लावरिंग इसमें जो है आना शुरू हो गई है। तो 5100 फीट की ऊंचाई पे
ये मेरा ऑर्चर्ड है प्लम का। तो इसमें आप देखिए इस साल 3rd ईयर ये जो आपके प्लांट हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है प्लांट्स की और फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं। इसमें इस बार जो है सैंपल आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर से उम्मीद है कि अच्छी क्रॉप भी इसमें जो है आ जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2nd ईयर ही बीच बीच में मुझे सैंपल मिल गए थे कुछ एक प्लांट से, लेकिन इस बार मैक्सिमम जब आप प्लांट्स देखेंगे तो मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं इस बार जो है सैंपल मुझे मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक क्रॉप भी अच्छी आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये प्लम का ऑर्चर्ड है, आप देख सकते हैं 5100 फीट की ऊंचाई पे ऑर्चर्ड है, लगा हुआ है। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स की कैनोपी बनाई गई है और इस साल थोड़े इसमें सैंपल भी आ जाएगा, ऐसी कुछ उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग के जो 2 से 3 साल कोई भी फ्रूट प्लांट के अगर आप लीजिए तो शुरुआत में आपका जो प्लांट्स का जो कटिंग में जो आपका एक तरह से जो ट्रेनिंग एक तरह से स्टार्टिंग के 2-3 साल में होती है, क्योंकि शुरू में हमारा जो फोकस रहता है या मैंने प्रैक्टिकली जो किया है इस प्लांट में, तो वो प्लांट को एक अच्छी शेप में ढालना, एक अच्छी कैनोपी डेवलप करना। देखिए अगर प्लांट की कैनोपी अच्छी होगी तो आने वाला जो टाइम होगा उसमें आपको बहुत से फ़ायदे उससे होंगे। एक तो आपका जो मैनेजमेंट होगा वो इजी होगा, चाहे वो फ्रूट की प्लकिंग करना हो, चाहे वो इसके तौलिए वगैरह में कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी और काम जैसे तौलिए ये बनाना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सनलाइट का जो रोल रहता है प्लांट में, कोई भी फ्रूट प्लांट में, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इससे अगर आपकी कैनोपी अच्छी होगी और सन का पेनिट्रेशन अच्छा हर एक ब्रांच में होगा तो आपका जो फ्रूट का साइज़ है, कलर है, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो ये रोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है स्टार्टिंग के 2-3 साल में, किस तरह से आप प्लांट को जो है उसकी शेप को ढालते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं ये अपने प्लांट्स हैं, ये ऑर्चर्ड हैं, इसमें जो है काम कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम मेरे प्लांट्स जो हैं वो आपके मल्टी लीडर्स में है, क्योंकि स्टोन फ्रूट में अगर देखा जाए तो मल्टी लीडर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सही रहता है। लेकिन कुछ एक प्लांट्स हैं जिसमें आपका जो है सेंटर लीडर सिस्टम भी मैंने जो है अपनाया है, जिसमें ख़ासतौर पर आपका जो ब्लैक एम्बर, फ्रायर, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ हैबिट है वो वर्टिकली ऊपर की ओर है, तो हर प्लांट के हिसाब से जो है कैनोपी जो है तैयार की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग सभी प्लांट्स में आपका जो पत्ते हैं वो आ चुके हैं और बीच बीच में फ्लावरिंग भी कुछ एक प्लांट्स में जो है आ चुकी है। तो उम्मीद है कि इस साल आपका जो सैंपल है बहुत से प्लांट्स में मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये मेरा जो ब्लॉक है ये आपका ब्लैक एम्बर का ब्लॉक है और
ऊपर ये आपका रेड म्यूट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो जैसे ही अगली अपडेट होगी, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।